हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल के एन अकेडमी। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कृति टेक्नोलॉजी के सिलेक्शन प्रोसेस का। तो अगर आपने कृति टेक्नोलॉजी में अप्लाई किया है तो आपका क्या सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो कृति टेक्नोलॉजी के ऑनलाइन टेस्ट स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आपने ऑन कैंपस अप्लाई किया है तो भी आपके ऑनलाइन टेस्ट होने वाले होंगे या फिर स्टार्ट हो चुके हैं, एंड ऑफ कैंपस के तो डेफिनेटली स्टार्ट हो चुके हैं। तो कृति टेक्नोलॉजी के सबसे पहले हम प्रोसेस फ्लो के बारे में बात करते हैं कि आपका क्या प्रोसेस होने वाला है। तो सबसे पहले जो आपका होगा वो है ऑनलाइन टेस्ट। ऑनलाइन टेस्ट के बाद आपका होने वाला है यहाँ पे जीडी। गाइस, जीडी राउंड जो है वो डिपेंड करता है ऑन कैंपस या ऑफ कैंपस। अगर आपने ऑन कैंपस से अप्लाई किया है तो वो डिपेंड करता है आपके कॉलेजेस पे कि आपका कभी जीडी राउंड होता है या फिर कभी जीडी राउंड नहीं भी होता है। तो जीडी राउंड को यहाँ जो मैं मैंडेटरी राउंड कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे आपका ऑप्शनल है, जीडी राउंड हो भी सकता है। उसके बाद थर्ड राउंड जो आपका होता है वो है टेक्निकल इंटरव्यू, एंड आपका फोर्थ राउंड है वो है एचआर इंटरव्यू। ओके, सो आपका ये प्रोसेस फ्लो होने वाला है। आपके टोटल नंबर ऑफ राउंड्स वहाँ पे होने वाले हैं 4। लाइक जो थ्री थ्री आपके जो राउंड्स है वो कंफर्म है, जो कि होने वाली ही हैं। अब हम बात करते हैं ऑनलाइन टेस्ट की कि ऑनलाइन टेस्ट में आपका सिलेबस क्या होने वाला है। तो ऑनलाइन टेस्ट में वहाँ पे 2 सेक्शन आपके होंगे। एक तो होगा आपका कोडिंग पार्ट, जिसमें आपके कोडिंग के क्वेश्चंस एंड कोडिंग के एमसीक्यू होंगे, एंड आपका जो फर्स्ट पार्ट होगा वो होगा आपका जनरल एप्टीट्यूड का। तो जनरल एप्टीट्यूड में आपके नंबर ऑफ सेक्शन होंगे 3। सबसे पहला सेक्शन है जो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, सेकंड सेक्शन है लॉजिकल रीजनिंग, एंड थर्ड सेक्शन है आपका इंग्लिश, जो कि आपका वर्बल का सेक्शन होता है। आपके यहाँ पे मार्क्स होने वाले हैं 60 मार्क्स, एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के भी आपके सेट ऑफ क्वेश्चंस होंगे, एंड लॉजिकल रीजनिंग के भी सेट ऑफ क्वेश्चंस होंगे, एंड इंग्लिश की भी। एंड आपको कुछ टाइमिंग दी गई, 1 से 1.5 घंटे का आपके यहाँ पे टेस्ट होने वाला है एज पर दी स्टूडेंट्स जिनके ऑलरेडी डन हो चुके हैं मोस्टली। तो आपका मैक्सिमम 1 से 1.5 घंटे का ही यहाँ पे टाइम होगा जनरल एप्टीट्यूड के लिए। अब हम बात करते हैं कोडिंग पार्ट की। तो इस कोडिंग पार्ट जो आपका है उसमें एमसीक्यू होंगे कोडिंग के, जो कि होंगे 20 क्वेश्चन, एंड 20 क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना होगा 40 मिनट में। एंड सेकंड जो सेक्शन होगा वो है आपका कोड, जिसमें आपको कोड करना होगा, जिसमें आपके होंगे 3 क्वेश्चंस एंड 60 मिनट के। 60 मिनट में आपको सॉल्व करना होगा 3 क्वेश्चंस को, एंड आपको 2 क्वेश्चंस को सॉल्व करना मैंडेटरी है, तभी आप कोडिंग वाले सेक्शन को क्लियर कर पाएंगे। अगर आपने 2 कोडिंग क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाया, आपका एक ही क्वेश्चन सॉल्व हो पाया, देन आप कोडिंग पार्ट में सिलेक्शन आपका कोडिंग पार्ट में नहीं हो पाएगा। तो आपको मैंडेटरी है कि 2 क्वेश्चन सॉल्व करना ही है, आपके 2 क्वेश्चन सही होना चाहिए, राइट। सो कोडिंग का अगर हम बात करने वाले हैं लेवल का, तो कोडिंग के क्वेश्चंस बेसिकली अगर हम इसके पैकेज की बात करें तो 3D टेक्नोलॉजी का जो पैकेज है वो है 5.5 एलपीए टू 6 एलपीए, राइट। अगर हम पैकेज के अकॉर्डिंग देखें तो कोडिंग का जो लेवल होने वाला है वो मीडियम लेवल होने वाला है। आपको एक क्वेश्चन होगा वो इजी लेवल का होगा, एंड आपके 2 क्वेश्चन होंगे वो मीडियम लेवल के होने वाले हैं। ओके, तो आपसे हार्ड लेवल के क्वेश्चन यहाँ पे नहीं पूछे जाने वाले हैं, तो आपको डीएसए का एडवांस लेवल नहीं प्रिपेयर करना है। आप मीडियम लेवल के क्वेश्चंस प्रिपेयर कर सकते हैं, एंड ऑलरेडी हम काफ़ी सारी वीडियोस बना चुके हैं कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर डीएसए। तो उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से कोडिंग राउंड के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, तो आपका ये टेस्ट लेवल्स होने वाला है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड आपका कोडिंग का पार्ट। अब हम बात करने वाले हैं अगर आपका ऑनलाइन टेस्ट क्लियर हो गया, बिकॉज ऑनलाइन टेस्ट आपका एलिमिनेशन राउंड है। तो सारे राउंड है बेसिकली आपके एलिमिनेशन राउंड है। अगर आपने एक भी राउंड क्लियर नहीं कर पाया, देन आप नेक्स्ट राउंड में नहीं बैठ सकते हैं। तो टेक इंटरव्यू, तो आपका आफ्टर सिलेक्शन, ऑनलाइन टेस्ट में सिलेक्शन हुआ उसके बाद आप टेक्निकल इंटरव्यू होगा। टेक्निकल इंटरव्यू में जो मेजर टॉपिक्स है जिससे क्वेश्चंस आपके पूछे जाने वाले हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे प्रोग्रामिंग की, एंड सेकंड होगा यहाँ पे डेटाबेस एंड अदर सीएस फंडामेंटल्स, एंड सीवी बेस्ड क्वेश्चंस एंड प्रोजेक्ट डिस्कशन। ओके, तो गाइस प्रोग्रामिंग में बेसिकली आपने जो भी सीवी में मेंशन कर रखी होगी सी प्लस प्लस, जावा या फिर पाइथन, उसके एंड प्लस ऊप्स कॉन्सेप्ट। ऊप्स कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एक सिलेक्ट करना है टेक्निकल इंटरव्यू में, आपको क्लियर करना है, देन आपको ऊप्स कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा यहाँ पे। तो ऊप्स कॉन्सेप्ट आपको पढ़ के जाना है, एंड ऑल्सो डेटाबेस। डेटाबेस में आपका डीबीएमएस से बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, एंड फिर एसक्यूएल की क्वेरीज भी आपसे कराई जा सकती है। अगर आपका टेक्निकल इंटरव्यू थोड़ा सा लेंदी हुआ तो आपका अप्रोक्स 40 टू 45 मिनट का टेक्निकल इंटरव्यू अगर हुआ तो उसमें आपको कोडिंग के भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। शॉर्ट शॉर्ट जो प्रोग्राम्स होते हैं, लाइक
एरे से, स्ट्रिंग से, जो कि नॉर्मल प्रोग्राम्स होते हैं वो आपसे प्रोग्रामिंग में पूछे जा सकते हैं। उसके बाद अदर सीएस फंडामेंटल्स के बेसिक क्वेश्चंस जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम का होगा या फिर कंप्यूटर नेटवर्क का होगा, तो उसके आपके बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे दो सेक्शन जो कि है सीवी बेस्ड सेक्शन एंड प्रोजेक्ट डिस्कशन। तो सीवी बेस्ड में क्या है कि जो भी आपने चीजें मेंशन की होंगी, इंटर्नशिप हो गया आपका, लाइक किसी भी कंपनीज का प्रीवियस एक्सपीरियंस हो गया, तो वो आपसे पूछे जाएंगे। एंड बिहेवियरल क्वेश्चंस जो कि थोड़े बहुत टेक्निकल के रिलेटेड आपसे पूछे जा सकते हैं। एंड प्रोजेक्ट डिस्कशन जो भी आपने थर्ड ईयर में अपने एकेडमिक्स में प्रोजेक्ट किया है उसका टेक्निकल डिस्कशन, क्या एल्गोरिथम है आपके प्रोजेक्ट की, उस तरीके से आपका प्रोजेक्ट डिस्कशन होने वाला है। तो इस तरीके से आपका टेक्निकल इंटरव्यू का डिस्कशन होने वाला है। अगर हम बात करते हैं एचआर राउंड की, तो एचआर राउंड के लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो क्रिएट किया कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर एचआर राउंड टॉप क्वेश्चंस। सो उस वीडियो के लिए मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से एचआर राउंड के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। तो गाइस, कृति टेक्नोलॉजी का यही सिलेक्शन प्रोसेस है। अगर आपको कोई डिफरेंट सिलेक्शन प्रोसेस आपके टेस्ट में मिलता है, देन आप एग्जाम पैटर्न को अपडेट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, जिससे स्टूडेंट्स को हेल्प हो जाएगी कि न्यू एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है। बेसिकली जो पैटर्न है वो यही है, इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे आपके टेक्निकल में एंड कोडिंग में एंड ऑल्सो जनरल एप्टीट्यूड में। तो आज इस वीडियो में इतना ही। आगे की वीडियोस में हम कंपनी रिलेटेड डिस्कशन आपके साथ करते रहेंगे। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।